नमस्कार, मेरा नाम है अंकित जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका काम की बात आईवर्क्स के साथ के एपिसोड नंबर 4 में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम करते हैं सिर्फ काम की बातें और यहाँ पर कोई बकवास नहीं की जाती है। इस सीरीज़ का हमने थोड़ा सा एक तरीका चेंज किया है, जिसमें कि हमने जब बात करी कई सारे लोगों से तो हमें समझ में आया कि एक स्टार्टअप कल्चर को लेके, स्टार्टअप एक वर्ड को लेके एक तरीके की मिथ है जो कि सब लोगों के दिमाग में रहती है। तो और क्योंकि हमारा हम एक स्टार्टअप हैं और हम एक खुद इस जर्नी से निकले हैं, तो हमारा ये इसमें इनपुट रहा कि कई लोगों ने हमसे पूछा कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एक स्टार्टअप को चालू करते समय ध्यान में रखना चाहिए और कैसे हम उनका ध्यान रख सकते हैं जैसे भी आप एक बिज़नेस को ग्रो करते हो। तो अब इस सीरीज़ में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिससे कि आप एक स्टार्टअप को एक करेक्ट वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके स्टार्टअप को मेक या ब्रेक कर सकती हैं कम्प्लीटली। सो उसी सीरीज़ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी फाउंडर या कोई भी इंसान के दिमाग में एक आइडिया या एक ड्रीम जो होता है एक स्टार्टअप के लिए, वो एक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होती है, बिकॉज़ वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो एक आइडिया या एक आपका जो भी एक ड्रीम है, उस चीज़ को आप कैसे वैलिडेट करते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा एक जनरली एक तरीका रहता है कि जिससे मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि पेन पॉइंट क्या है, क्या एक ऐसा पेन है जिसको कि लेकर आप एक अपना स्टार्टअप या आप एक बिज़नेस या जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो उसका एक पेन पॉइंट क्या है। अगर आपने पेन पॉइंट पता कर लिया तो उसका एंड यूज़र कौन है, वो किसको पेन हो रहा है, कौन है वो पर्सन जिसको कि इस तरीके का दिक्कत हो रही है या जो पेन है। फिर उस चीज़ के लिए जो एक पर्सन है उसके लिए आपका सलूशन क्या है, क्या एक ये प्रोडक्ट है, क्या ये एक सर्विस है, क्या फिज़िकल प्रोडक्ट है, क्या एक वर्चुअल प्रोडक्ट है या जो भी कुछ है, वो आपका एक सलूशन क्या है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आपने सलूशन ढूंढ लिया तो आपके अलावा ऐसे और कौन लोग हैं मार्केट में जो कि इस टाइप का काम कर रहे हैं, वो जानना एक बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये पता चले कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अगर एक कोई ऐसा पेन है जो कि आप सोचते हैं बाकी लोगों में से किसी ने भी फाइंड आउट नहीं किया है, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बोलते हैं कि आपके पास एक यूनिक आइडिया है, हाई चांसेस हैं कि कोई ना कोई उस चीज़ पर काम कर रहा होगा। ऐसा बहुत ही मैं मानूंगा कि 10,000 या 1,00,000 में से कोई एक आइडिया ऐसा निकलता है जिस पे कि कभी किसी ने काम ना किया हो। कोई ना कोई किसी न किसी कैपेसिटी में हो सकता है कि कोई दूसरे तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर रहा हो, नॉट एग्जैक्टली आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई सॉल्व ज़रूर कर रहा होगा उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को। और फिर जब आप एक तरीके से देखते हैं कि और कौन कौन इस चीज़ को कर रहा है, उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि ओके, क्या आपका सलूशन में कोई ऐसा डिफरेंशिएटर है, कोई कौन सा वो डिफरेंस है, क्या एक चीज़ है जो कि अलग है नॉर्मली जो मार्केट में सलूशन अवेलेबल हैं वर्सेस जो आप अपना सलूशन प्रोवाइड कर रहे हो। वो एक तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस में हो सकता है, आप किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं उस पर हो सकता है, या हो सकता है कि कोई अंदर ही इंटरनली आपने एक बहुत यूनिक चीज़ अपनी बनाई है जो कि एक तरीके से आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी कंपनी की, आपके स्टार्टअप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो वो भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो डिफ्रेंसिएशन अपना निकालना एक बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप इस जो भी सोल्यूशन आपने बनाया है उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं, और अगर यस तो कितना चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपने जब सेकेंड स्टेप में ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था कि किस पर्सन के लिए मैं ये सोल्यूशन बना रहा हूँ, या कौन ऐसा इंसान है या कौन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके लिए मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो लास्ट एक स्टेप बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप अगर इस सोल्यूशन का चार्ज कर सकते हैं तो आप कितना चार्ज कर सकते हैं। सो जस्ट टू रिमाइंड, कोई भी आइडिया या ड्रीम आपके दिमाग में जब आता है तो एक सबसे पहली स्टेप जो कि ज़रूरी है वो ये है कि उस चीज़ को वेरीफाई करना। उसका वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये 6 स्टेप्स जैसे मैंने बताई। सबसे पहली चीज़ कि पेन पॉइंट क्या है, क्या एक ऐसा पेन है, क्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं। उस सेकंड चीज़, किस इंसान के लिए या किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये एक पेन पॉइंट है। हो सकता है जो आप चीज़ बनाने जा रहे हो वो एक जनरल पब्लिक के लिए पेन पॉइंट ना हो, एक बहुत सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो
बट अगर वो लोग पैसा देने के लिए राज़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस सोल्यूशन को बनाइए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब सेकेंडली आपने पता कर लिया कि ये किसके लिए है, तो थर्ड चीज़ जो है कि आपका सोल्यूशन क्या है, क्या आप सोल्यूशन उस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हो जो आपने पेन पॉइंट पता किया है। फिर चौथी चीज़, आपके अलावा और कौन कौन है जो कि मार्केट में इस चीज़ पर काम कर रहा है, मतलब कंपटीशन कौन कौन है आपका। फिर पांचवी चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि आपका सोल्यूशन डिफरेंट कैसे है। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक चीज़, मैंने पेन पॉइंट पता किया, मुझे लगा कि इस टाइप के यूज़र्स हैं जिनको ये दिक्कत हो रही है और मेरा ये सोल्यूशन है और इस तरीके से मेरा डिफ्रेंशिएशन है जो कि मार्केट में और भी कोई नहीं कर रहा है। जब आपने डिफ्रेंशिएशन आपका क्लियर कर लिया, फिर आप मार्केट में जाके क्या आपने जो भी सोल्यूशन दे रहे हो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो, स्टार्टअप हो या नॉर्मल बिज़नेस हो, देखिए एक बिज़नेस मॉडल होना, क्योंकि एक रेवेन्यू आपका आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जो भी चीज़ें स्टार्टअप में या अपने बिज़नेस में कर रहे हैं वो कर सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मनी का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा तो आप कोई भी बिज़नेस किसी भी तरीके में रन नहीं कर सकते। आप शुरुआत कर लेंगे बट आगे चल के वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब जब सबसे पहली चीज़ हमने अपने एक आइडिया का वैलिडेशन कर लिया, एक वेरिफिकेशन कर लिया कि ओके इस टाइप की चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो जो सेकंड चीज़ें आती हैं जो कि मैं मानता हूँ कि एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक स्टार्टअप के लिए। एक स्टार्टअप एक नॉर्मल बिजनेस से कैसे अलग होता है, उसका एक बहुत इंट्रिंसिक रीज़न है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कोई ट्रेडिशनल बिजनेस अगर कोई ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा था और वहीं पर एक नई कंपनी आती है जो बोलती है कि मैं इसको इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ या चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम एक स्टार्टअप बोलते हैं। अब एक स्टार्टअप के लिए 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है कि स्टार्टअप की क्या विज़न है, किस तरीके का आप सोचते हैं किस टाइप की दुनिया होगी या किस टाइप के मेरे यूज़र्स को टाइम बचेगा या उनको अच्छा लगेगा या एक स्टेटस उनका बढ़ेगा। जो भी कुछ चीज़ें हैं वो आपकी क्या विज़न है एक दुनिया के लिए, आपके स्टार्टअप के साथ में आप किस टाइप की चीज़ों को एनविजन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये एक तरीके का गिमिक है, आप बाद में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कोई भी तरीके का बिज़नेस करें, कोई भी करें, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगेगा कि यार बहुत हो गया, अब इस चीज़ को छोड़ देते हैं। उस जगह पे आपकी विज़न और मिशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि आपको उस जो एक समय आया है उससे पार लगा सकती है। क्योंकि आप जब सोचते हैं कि मेरी एक ग्रैंड विजन क्या है, क्या सोच के मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, वो जो एक फाउंडेशन है वो आपके लिए ही नहीं, आपके फाउंडर्स के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। बिकॉज एसेंशियली वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप ये चीज़ बिल्कुल समझ के चलिए कि अगर किसी भी आप एम्प्लॉई को हायर करते हैं या आप एक कस्टमर को कोई चीज़ बेचते हैं या किसी से आप पार्टनरशिप करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ सब लोग ये नोट करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में इस चीज़ के लिए या इस स्टार्टअप के लिए, इस बिज़नेस के लिए क्या विजन है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं कि जो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी, क्या आप प्रोडक्ट बना रहे हो, किस टाइप की आप सर्विस दे रहे हो। फिर थर्डली उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आप लोगों को चार्ज कर सकते हो उसके ऊपर, किस तरीके से आप अपना रेवेन्यू आप इन करोगे, क्या क्या आपके खर्चे रहेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके इकोसिस्टम में, ये सारी चीज़ों का पता करना। फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका ये बिज़नेस या जो स्टार्टअप है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या आपके कस्टमर्स उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो उसका सही डेटा बेस्ड एनालिटिक्स करना वो एक बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जबकि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इतना एक्साइटमेंट होता है कि आप ये सोचते हैं कि ओके ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे कस्टमर्स हैं, मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन आप कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस चीज़ को करेक्टली एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपके यूज़र्स उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपने कुछ एक चीज़ को सोच के प्रोडक्ट बनाया होगा या आपकी सर्विस बनाई होगी, बट एक्चुअल जो यूज़र्स हैं वो उसको दूसरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप और हम
कई लोग हैं जो कि इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखते हैं मार्केट में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अब जनरली यूपीआई बना है कि लोग आपस में पैसे ट्रांसफ़र कर सकें, बट कई बार जैसे लोगों के अकाउंट में बैलेंस नहीं होता या कुछ नहीं होता तो लोग कैश देकर भी उसको ट्रांजैक्शन को करते हैं कि आप मेरे अकाउंट में इस पैसे को डाल दीजिए, आप मुझसे कैश ले लीजिए, जो कि एक बड़ा अजीब तरीका है उस चीज़ का जिसके लिए वो बना नहीं था इनिशियली, बट वो उस तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आपकी ओवरऑल विज़न क्या है आपकी कंपनी के लिए, आपके एक स्टार्टअप के लिए, आप किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या आपने पेन पॉइंट जो आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो पेन पॉइंट्स करेक्टली एड्रेस हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से, और थर्डली आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका एक बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल तरीके से चलती रहे, सस्टेनेबल भी रहे, प्रॉफिटेबल भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके का एक बिज़नेस मॉडल होना। और लास्टली आप पूरे ओवरऑल जो बिज़नेस है, जो प्रोडक्ट है, जिस तरीके से आपके कस्टमर्स आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आपके लिए परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है, सो टू स्पीक, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई लोगों के लिए परफॉर्मेंस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, कई लोगों के लिए कम हो सकती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि वो आपके लिए परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि अगर मैं बताऊं कि iWorks जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे लिए एक आई ओपनिंग फैक्ट ये था, हमने देखा कि देश में करीब 42 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि इनफॉर्मल वर्कर्स बोला जाता है, और जो करीब 93% हमारी एंटायर वर्कफोर्स का है, विच इज़ एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर। हमारे लिए वो एक बहुत ही बड़ा फैक्ट था और बहुत ही बड़ा पुशिंग पॉइंट था, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, कोई भी फॉर्मलाइजेशन नहीं है, किसी भी तरीके के बेनिफिट्स उनको नहीं है, और सबसे बेकार चीज़ ये है कि उनके पास में सबसे ज़्यादा स्किल्स हैं बट वो किसी भी तरीके से शोकेस नहीं कर सकते। जब हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तब हमने डीप जाना शुरू किया, हमने समझा कि बिजनेसेस इनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से ये लोग हायर होते हैं, क्यों है ऐसा कि इनफॉर्मली हायर होते हैं, मतलब जानबूझ के तो बिज़नेस करता नहीं है, कोई तो रीज़न होगा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको फंजिबिलिटी चाहिए, उनके यहाँ पर ऑन डिमांड बेसिस पर लोग चाहिए होते हैं। अब ऑन डिमांड अगर आप किसी को रखना चाहें और आप किसी को बोलें कि नहीं मैं इसको फुल टाइम नहीं रखूँगा, तो वो लोगों को समझ नहीं आता है। इसीलिए ये एक इनफॉर्मल इकोसिस्टम, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल वर्कफोर्स एक तरीके से अपनी काम करती है। तो हमारे लिए परफॉर्मेंस का हमारा गोल है कि हम ये जो 42 करोड़ लोग हैं इनमें से एटलीस्ट अगले 3 साल में 10 करोड़ लोगों को हम टच करें और उनका ये जो फॉर्मलाइजेशन का और इनफॉर्मल काम करने का तरीका है उसको बदलें और उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेकर आएँ। ये हमारा परफॉर्मेंस का एक ट्रैक है। और हम ऑब्वियसली ये इस तरीके से ट्रैक करते हैं कि हमारे यूज़र्स किस तरीके से ऐप को यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम पे वो लोग इसको इंटरेक्ट करते हैं, कितने टाइम पे हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मे बी हमने इनिशियली सोचा था और अभी वो चेंज हो गई हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। बट इस सब के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये 4 बहुत ज़रूरी है कि आपकी विज़न क्या है, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, क्या वो जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट करी है उसको सॉल्व करता है नहीं, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, किस तरीके से आप उससे पैसा बनाते हैं, किस तरीके से आपका बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मोड में आगे चल सकता है, एंड लास्ट क्या आपके लिए परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है, आप क्या आपका माइलस्टोन है या किस तरीके से आप मानेंगे कि ये जो कंपनी, ये जो स्टार्टअप मैंने बनाया है ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और किस तरीके से आप उसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आप उस डेटा पॉइंट को बाकी आपके फाउंडर्स या आपके पार्टनर्स या आपके इन्वेस्टर्स इन लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। सो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एक अच्छा लगा होगा, एक हमने नया नज़रिया लिया है, क्योंकि हम खुद एक स्टार्टअप की जर्नी से निकले हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम उन चीज़ों को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते चलें। इसी तरीके की बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो एपिसोड है काम की बात iWorks के साथ के हर दूसरे शनिवार दोपहर में लाइव किए जाते हैं सारे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, तो हमसे वहाँ पर जुड़े रहिए और हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। जिनके साथ भी आपको लगता हो कि ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, उनसे प्लीज़ आप इसको शेयर करें। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि
और थोड़ा सा डीप जाएंगे विजन और मिशन के क्वेश्चन में और समझेंगे कि क्यों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।